इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी आज विशेष किस्म की 35 फसलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए ICAR ने विकसित की है फसलें। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी रायपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट परिसर को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी देंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसानों की बातें सुनेंगे। पीएम मोदी आज फिर मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी बैठक। आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। NDMA का आज 17वां स्थापना दिवस। अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मैन। द्विपक्षीय बैठक और इंडिया आइडिया समिट के अलावा कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। TMC विधायक मदन मित्रा के बेटे से आज पूछताछ करेगी CBI। चिटफंड घोटाले में कल मदन मित्रा से हुई थी पूछताछ। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को ईडी ने फिर भेजा समन। आज पेश होने को कहा, 29 अगस्त को पेश नहीं हुए थे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से ईडी की पूछताछ। फर्टिलाइजर स्कैम के मामले में हुई पूछताछ। आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में किसान महापंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को भारत बंद को सफल बताया। कहा, आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा। इंडिया टीवी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बिना शर्त बात करे केंद्र तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। राकेश टिकैत ने कहा, बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे किसान। MSP पर गारंटी का कानून बनाए सरकार। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर आरोप। कहा, गन्ने की कीमत बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, आजाद भारत की यह पहली सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। भारत बंद को विपक्षी दलों के समर्थन पर बोले JDU नेता KC त्यागी। विपक्ष की हालत बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को किसानों ने लौटाया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में गए थे अनिल। मुंबई में कृषि कानून के खिलाफ युवक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर सड़क पर उतरे। किसानों ने बंद के दौरान जालंधर में सेना के काफिले को भी रोका। काफी देर बातचीत के बाद काफिले को आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया। कर्नाटक के CM बसवराज मुंबई की अपील। भारत बंद जैसे प्रदर्शन ना करे किसान। अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से उबरने में होगी दिक्कत। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में होंगे शामिल। 2017 में कांग्रेस के समर्थन से ही जीते थे चुनाव। JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। 2019 में CPI के टिकट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC और BJP में खूनी झड़प। BJP के कई कार्यकर्ता जख्मी। चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिलीप घोष को TMC समर्थकों ने घेर कर धक्का मुक्की की। बचाने के लिए सुरक्षा कर्मी को पिस्टल निकालनी पड़ी। दिलीप घोष ने कहा, चुनाव आयोग को सब पता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। हिंसा को लेकर बंगाल के CEO से मिले BJP डेलीगेशन। भवानीपुर में धारा 144 लागू करने की मांग। पोलिंग बूथ पर हो CRPF की तैनाती। भवानीपुर में BJP नेताओं पर हमले को TMC सांसद सौगत रॉय ने ड्रामा बताया। कहा, दिलीप घोष के खिलाफ लोगों में गुस्सा। प्रियंका टिब्रेवाल का ममता पर हमला। कहा, ममता को लोगों की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह। भवानीपुर हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, यहां लोकतांत्रिक तरह से चुनाव होने का माहौल नहीं। चुनाव आयोग करे कार्रवाई। TMC नेता कुणाल घोष के ट्वीट पर बोली लॉकेट चैटर्जी, इस चुनाव में ममता का हारना तय, इसलिए उड़ाई जा रही अफवाह। शुभेंदु अधिकारी की कलकत्ता हाईकोर्ट से अपील। मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाया जाए। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में फरार आरोपी बलराम दास पुणे से गिरफ्तार। अब तक 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में BJP के संजय उपाध्याय ने वापस लिया नाम। कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का किया था अनुरोध। असम से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम की 7 सीटों में से 3 पर BJP का कब्जा। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री L मुरुगन और बंगाल से TMC नेता सुष्मिता देव निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। पुडुचेरी से BJP उम्मीदवार S सेल्वा गणपति राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। पार्टी को पहली बार मिली है राज्य से कोई प्रतिनिधित्व। कांग्रेस छोड़ने के बाद गोवा के पूर्व CM लुइजिन्हो फिलेरो ने की ममता बनर्जी की तारीफ। कहा, BJP को हराने वाली इकलौती नेता है ममता बनर्जी। लुइजिन्हो फिलेरो ने कहा, कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है और बढ़ जाने की वजह से कोई परिवार कमजोर हो जाता है। उत्तराखंड के पुरोला से विधायक राजकुमार ने दिया सदस्यता से इस्तीफा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए। NCPCR ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी। सरस्वती शिशु मंदिर वाले उनके बयान पर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर किया वार। RSS पर दिग्विजय सिंह के बयान को निराधार बताया। पंजाब के
सीएम चन्नी ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। मीटिंग में किसानों की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अब हर मंगलवार को मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ भी करेंगे मुलाकात। बीजेपी महिला मोर्चा के मीटिंग में बोले जेपी नड्डा, मुझे उस पार्टी का कार्यकर्ता होने का गर्व है जिसमें महिलाओं की भागीदारी है। जेपी नड्डा ने कहा, हमारी सरकार में अपराधियों का बचना नामुमकिन, जाति और राजनीतिक विचारधारा देखकर नहीं होती कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटेंगे स्मार्टफोन। 1,23,000 वर्कर्स को दिए जाएंगे ये फोन। लखनऊ में कार्यक्रम। आंगनबाड़ी वर्कर्स को इन्फेंटोमीटर भी वितरित करेंगे। सीएम योगी, नवजात बच्चों के ग्रोथ को मापने के लिए होता है इस्तेमाल। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन विभाग का जिम्मा मिला। रविवार को शपथ लेने वाले सभी 6 राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मिली। छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग और डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग दिया गया। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी दौरे पर। आज दूसरा दिन लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी और बीएसपी पर हमला। कहा, बुआ और भतीजे की सरकार ने 15 साल प्रदेश को लूटा। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। कहा, 20 साल में पहली बार बड़ी संख्या में गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल होने का दावा। धर्मांतरण और इस्लाम में होने के फायदे गिनाते नजर आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, सरकार की जानकारी में नहीं है वीडियो, अगर ऐसा कुछ है तो गंभीरता से ली जाएगी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को मिली कलीम के 3 साथियों के रिमांड। 7 दिन के रिमांड में भेजे गए तीनों आरोपी। अलीगढ़ के एक मदरसे में तालीम के नाम पर बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। एक ही लोहे की जंजीर में 3-4 बच्चों को बांधा गया। थाना सासनी गेट का है मामला। स्थानीय लोगों ने मदरसा संचालक पर लगाया आरोप। कहा, बच्चों से मंगवाते हैं पैसे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के एक मदरसे में बच्चे को जंजीर से बांधने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बच्चे को CWC कमेटी के सुपुर्द किया गया। प्रयागराज में AIMIM चीफ ओवैसी की सभा में जुटने पर FIR। 100 लोगों की परमिशन लेकर 5,000 की जुटाई गई भीड़। ओवैसी ने पीएम के नई संसद के भवन के निर्माण कार्य पर मुआयना करने पर सवाल उठाया। कहा, उन्हें स्पीकर के साथ जाना चाहिए था। स्पीकर है संसद के संरक्षक। कानपुर की रैली में ओवैसी का बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हमला। मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया। महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत के मामले में 7 दिन CBI की हिरासत में रहेंगे आनंद गिरी। आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी कोर्ट से मिले रिमांड। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का एक बार फिर हल्ला बोल। सैकड़ों की संख्या में प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। नोएडा के 81 गांव के किसान प्राधिकरण के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। पिछले 25 दिनों से अपनी मांग मंगवाने पर अड़े हैं। आगरा में VHP के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के नाम पर होगी सड़क। नगर निगम ने घटिया आजम खान रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव किया पास। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम समय में नीट और SSK परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर केंद्र, NBE और मेडिकल काउंसिल को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, युवा डॉक्टर से फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। उनको लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। DRDO ने आकाश मिसाइल के नए वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ टेस्ट। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। सरकार मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2022 तक रखेगी जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। इस साल भारत निर्यात में बनेगा नया रिकॉर्ड। पहले 6 महीने में ही हुआ $185 बिलियन का निर्यात। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनुच्छेद 370 हटाने को ऐतिहासिक बताया। साहसिक कदम बताया। जम्मू पहुंचकर बोले, इस राज्य में बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। रामदास आठवले ने कहा, अनुच्छेद 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। इसका लाभ धीरे धीरे ही होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। श्रीनगर के फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे अनुराग ठाकुर। खिलाड़ियों से गर्मजोशी के साथ मिले। अनुराग ठाकुर ने गांधरबल में DTC और BDC प्रतिनिधियों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर दौरे पर है अनुराग ठाकुर। गांधरबल के माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे अनुराग ठाकुर। माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। MP के खरगोन पहुंचे CM शिवराज सिंह चौहान। संबल योजना के तहत लोगों में बांटा 321 करोड़। 29 बिजली केंद्रों का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील। MP में कोरोना नियंत्रित है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जरूर लगवाएं। MP के खरगोन में जनदर्शन यात्रा के दौरान CM शिवराज का पारंपरिक स्वागत। CM शिवराज ने लोगों के साथ किया डांस। दिल्ली के CM केजरीवाल ने लॉन्च की देखो मेरी दिल्ली ऐप का। ऐप से पर्यटकों को फायदा होगा। ओडिशा के लिए नाबार्ड 206 करोड़ रुपए देगा। ग्रामीण इलाकों में 25 सड़कों का होगा निर्माण। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले मुस्लिम नेता। सिपाझार में हुई हिंसा को लेकर मुलाकात की। गोवा के CM प्रमोद सावंत का ऐलान। गोवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 अक्टूबर के बाद होंगी शुरू। 31 अक्टूबर तक गोवा में 100% टीकाकरण का टारगेट है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को गोवा आने की इजाजत मिलेगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे। एंटी टेरर यूनिट के अफसरों के साथ की बैठक। स्पेशल सेल ने अभी हाल ही में IFI और इंटरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का किया था खुलासा।
दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में खेड़ा मोड़ पर गैंग वॉर, टिंकू नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। लोकल पुलिस और स्पेशल सेल कर रही है जांच। नंदू गैंग पर हत्या का शक, टिंकू मंजीत महल गैंग का मेंबर था। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डोंबिवली गैंगरेप मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, सभी 33 आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को मिले विमल ड्रग्स मामले में हुई थी समीर की गिरफ्तारी। आईटी विभाग ने महाराष्ट्र की स्टील रोलिंग मिलों पर की छापेमारी, 200 करोड़ की बेहिसाब आय की बात सामने आई। पुणे में आईपीएल में बैटिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 92 लाख रुपए किए गए बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, 8 गाड़ियों की लूट समेत 20 केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के इटावा में बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 दोपहिया वाहनों के पार्ट्स और अवैध तमंचा जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शराब बनाने वालों का भंडाफोड़, 41 आरोपी गिरफ्तार, 330 लीटर अवैध शराबी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, करीब 4 लाख रुपए, 29 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के खीरी में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 20 लाख रुपए की कीमत के जेवरात भी बरामद। यूपी के बागपत में 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, 25 पशु किए गए बरामद। यूपी के फतेहपुर में लूट की वारदात का खुलासा, 3 लुटेरों समेत 6 लोग गिरफ्तार, लूटे गए रुपए और सामान बरामद। राजस्थान के अजमेर में पकड़े गए हाईटेक निकलची, चप्पल और कान में ब्लूटूथ डिवाइस छुपाकर देने पहुंचे थे रीट की परीक्षा। गिरोह से पूछताछ में खुलासा, 25 से अधिक लोगों को बेची है ब्लूटूथ वाली ये चप्पल, एक चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए। जम्मू के अखनूर में 4 पिस्टल और 100 राउंड कारतूस से भरा हुआ एक बैग बरामद, 1 किलो ड्रग्स और 8 मैगजीन भी जब्त। थाने में 8000 किलो बीफ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित पशु के मांस की कर रहे हैं तस्करी। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई जारी, नगर निगम के अमले ने सपना बार को जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा, मौके पर मौजूद महिला पुलिस बल और नगर निगम के दस्ते ने हालात को संभाला। जम्मू कश्मीर के उरी में पकड़े गए आतंकी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, 10 दिन तक चले एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था, 3 जवान जख्मी हुए। बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। पूर्वी मिदनापुर में गुलाब तूफान को लेकर प्रशासन सतर्क, सी बीच की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने मछुआरों से अपील की, मछली पकड़ने समुद्र में ना जाए लोग, गुलाब तूफान को लेकर किया आगाह। आंध्र प्रदेश में चक्रवात गुलाब की वजह से भारी बारिश, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुआ जलभराव। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में भारी बारिश, घरों में घुसा पानी, घरों में कैद हुए लोग। भारी बारिश के चलते जगह जगह उखड़े पेड़, कई घरों को नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में भी भारी बारिश, एक स्कूल की गिरी दीवार, कई गाड़ियां मलबे में दबी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में तूफान गुलाब के चलते बाढ़ के जैसे हालात, प्रशासन की टीम मुआयना करने पहुंची। तेलंगाना में खराब मौसम को देखते हुए आज सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, गुलाब तूफान की वजह से भारी बारिश का है अलर्ट। हैदराबाद में खुले नाले में गिरने से एक शख्स की मौत, बारिश के पानी की वजह से ढक गया था नाला। आंध्र प्रदेश के विभाग में नदी में बहा 16 साल का बच्चा, सर्च ऑपरेशन जारी। एमपी के ग्वालियर में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी आसमानी बिजली, 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। लाहौल स्पीति के खमिंगर ग्लेशियर में खराब मौसम के चलते फंसे 16 लोग, अब तक 2 लोगों की गई जान। एमपी के सतना में वायरल बुखार का कहर, 22 बेड के वार्ड में 50 बच्चे भर्ती। ग्वालियर में सीजनल वायरल और डेंगू ने मचाया कहर, वायरल के सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। कमला राजा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, बच्चों के आईसीयू में कुल 36 बेड हैं और अब तक 90 बच्चे हो चुके हैं भर्ती, कई बच्चे जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर। मेरठ में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के केस, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की पुष्टि, 28 नए मामले सामने आए। तेलंगाना के महबूबाबाद में आईसीयू वार्ड में मरीज के ऊपर गिरी छत, मरीज को नहीं आई कोई चोट। बेंगलुरु में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, दमकल विभाग ने पहले ही खाली करवा ली थी इमारत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कुकर में मिला आईडी, मौके पर इसे नष्ट किया गया। कंडला में दीनदयाल बंदरगाह के इतिहास में पहली बार 292 मीटर के बड़े जहाज को लाया गया। इससे पहले पिछले महीने 269 मीटर लंबाई के जहाज लाने का था रिकॉर्ड। चेन्नई में इसरो की तरफ से लाई गई प्रदर्शनी, छात्रों को स्पेस साइंस की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रदर्शनी लगाई गई है। इसरो की इस प्रदर्शनी में चंद्रयान और मंगलयान को खास रूप से दिखाया गया। स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारामूला समेत जम्मू कश्मीर के 4 जिलों के स्कूल को बनाया गया है स्मार्ट, सारी एडवांस सुविधाओं के साथ लैस किया गया। सेना ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की मदद से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और अनंतनाग जिलों में आर्मी गुडविल स्कूलों को बनाया स्मार्ट। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, एलओसी पर हालात को लेकर घबराए नहीं कश्मीरी, हर स्थिति से निपटने के लिए सेना है तैयार। श्रीनगर में आर्मी ने चलाया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल। जयपुर में एक महिला ने बनाई शानदार पेंटिंग, पेंट की जगह काफी का इस्तेमाल किया। वाराणसी में प्रतिपक्ष को लेकर देश भर से उमड़े लोग, अपने पुरखों का किया श्राद्ध, पवित्र गंगा में किया स्नान। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, राजस्थान से बुलाए गए कारीगर, पुराने मंदिरों की मरम्मत का काम भी जारी।
सिलीगुड़ी के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर मनाया गया पर्यटन दिवस और टाउन स्टेशन पर लगाई गई प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कर सकेंगे टूरिस्ट। शनिवार और रविवार को खोला जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का फिर बना रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1 करोड़ वैक्सीन की लगाई गई डोज। अब तक 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगी है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 84 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन, पाइपलाइन में 21 लाख और वैक्सीन। देश में कोरोना के केस में भारी कमी दर्ज, एक दिन में 14,902 मामले सामने आए और 24 घंटे में 181 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 11,699 नए केस, 24 घंटे में 58 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 1,657 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 608 नए केस, 24 घंटे में 6 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 504 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 20 लोगों ने जान गंवाई। बेंगलुरु में 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मात्र 6 मामले आए सामने, किसी मरीज की नहीं हुई मौत। प्रदेश में 176 एक्टिव केस। राजस्थान में फिर खुले हैं 1 से लेकर 5 कक्षा के स्कूल, बच्चों को लंच शेयर करने की इजाजत नहीं। बिहार के अररिया में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान भीड़ का हंगामा, पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर किया लाठीचार्ज। नोएडा में अवैध रूप से घर घर जाकर वैक्सीन देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार, स्वास्थ्य केंद्र की महिला कर्मचारी ने उपलब्ध कराई दी वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट, एफडीए ने पिछले हफ्ते 65 साल से अधिक उम्र वालों के लिए फाइजर की बूस्टर डोज की इमरजेंसी इस्तेमाल की दी थी इजाजत। चिली में 6 से 11 साल के बच्चे को दिया गया कोरोना का टीका, कोरोना के सिनोवैक वैक्सीन लगाए गए। चिली में सिनोवैक वैक्सीन के बच्चों में इस्तेमाल की मिली थी मंजूरी, कल से बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान, दाढ़ी कटवाने पर लगाई गई पाबंदी। दाढ़ी कटवाने पर लगी पाबंदी पर लोगों ने जताया एतराज, तालिबान ने कहा फरमान नहीं मानने पर अंजाम भुगतने को नहीं तैयार। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे अफगानिस्तान और म्यांमार के जनरल, डिबेट की सूची से हटाना। इमरान खान का तालिबान प्रेम, कहा तालिबान सरकार को प्रोत्साहित करना जरूरी ताकि वो अपने वादे निभाए। लंदन में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा का विरोध किया, अफगानिस्तान के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। ग्रीस में जोरदार भूकंप, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 आंकी गई। सोमवार को सुबह 9:15 बजे आया भूकंप, ग्रीस की राजधानी एथेंस से 246 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में आया था भूकंप का केंद्र। नासा का लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च, सोमवार को साउथ कैलिफोर्निया ने किया लॉन्च। लैंडसैट 9 से ग्लोबल लैंड सरफेस को मापने में आसानी होगी, लैंडसैट 8 की जगह लेगा लैंडसैट 9। अमेरिका के मोंटाना में हुए एक्सीडेंट की जांच कर रही है पुलिस। ट्रेन और कार के बीच टक्कर में 3 लोगों की हुई थी मौत, ट्रेन भी हुई थी डिरेल। अमेरिका के अटलांटा में एक ऑफिस के लॉन में घुसा भेड़ का झुंड, ट्रैफिक को बाधित किया। पास के दुकान में लाए गए थे भेड़, बाहर निकलकर भागे, ट्रक में भरकर वापस ले जाया गया। आर्मेनिया अजरबैजान वॉर का 1 साल पूरा, युद्ध में मारे गए लोगों के सम्मान में अजरबैजान में निकाला गया मार्च। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध में मारे गए थे 6600 लोग। अजरबैजान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मारे गए लोगों की कब्र पर जाकर दी श्रद्धांजलि। करीब करीब शांत होने के कगार पर है स्पेन का ज्वालामुखी, एक्सपर्ट की राय कभी भी तेज हो सकती है, तीव्रता रहे सतर्क। स्पेन में भड़के इस ज्वालामुखी के चलते सैकड़ों लोग हो चुके हैं बेघर, धीरे धीरे घर लौट रहे हैं लोग, प्रशासन ने सचेत रहने की दी सलाह। सोमवार देर रात स्पेन के ज्वालामुखी से लावा निकलने की तस्वीर आई सामने, पहले से कम हुई है तीव्रता। नेपाल में चला बड़ा हवाई हादसा, काठमांडू से विराटनगर आ रहे विमान के लैंडिंग गियर में आई थी खराबी, विमान 2 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। विमान के फोर्स लैंडिंग से पहले लैंडिंग गियर खुला, रनवे पर फोम डालने के अलावा दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात थी, बाल बाल बचे 73 यात्री। भारत में जर्मनी के राजदूत का बयान, जर्मनी के लिए बेहद खास है, भारत बर्लिन की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। लिंडर बोले दुनिया का हर 5वां शख्स भारतीय, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भारत के बिना नहीं सुलझाया जा सकता। समंदर में फंसे नाव से 686 प्रवासियों को इटली के पोर्ट पर लाया गया, लैम्पेडूसा पोर्ट के पास बनाया गया है प्रवासियों के रहने का ठिकाना। कुछ दिन पहले भी इटालियन कोस्ट गार्ड ने 125 लीबियाई प्रवासियों की जान बचाई थी और भूमध्य सागर में डूब रहे नाव से लोगों को बचाया था। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के 7 विकेट से हराया। हैदराबाद की टीम ने 18.3 ओवर में 167 रन बनाकर मैच जीता। सिद्धार्थ कौल ने सैमसन और लोम्ब्रोड की साझेदारी तोड़ी। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैमसन और चौथी गेंद पर रियान पराग को आउट करके हैदराबाद की मैच में वापसी कराई। राजस्थान की प्लेऑफ की राह मुश्किल, हैदराबाद की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से हो चुकी है बाहर। हार के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन का बयान, बोले हम 10 से 20 रन पीछे रह गए।
संजू सैमसन ने आईपीएल में 3000 रन पूरे किए। राजस्थान के लिए 2500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। संजू सैमसन ने शिखर धवन को पीछे छोड़ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 80 रन बनाते ही अपने नाम की उपलब्धि। बीसीसीआई और ईसीबी ने यूएई प्रशासन से मांगी इजाजत। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 25,000 दर्शकों के शामिल होने की मांगी इजाजत। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बोले, धोनी को T20 टीम के लिए मेंटर बनाना बीसीसीआई का सही फैसला। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 64 टेस्ट में 195 विकेट लिए और 5 शतक बनाए। सुदीरवन कप में थाईलैंड के बाद चीन से भी भारत को मिली करारी हार। 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल की दौड़ से 12वीं भारतीय टीम। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बाढ़ के बीच नवजात को पोलियो की खुराक देने पहुंची आशा वर्कर। सोशल मीडिया में जमकर हो रही है तारीफ। यूपी के देवरिया में अलग अलग समुदाय के एक प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। वीडियो बनाकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। बगैर हेलमेट बाइक से चल रहे दरोगा ने बस कंडक्टर पर दिखाई दबंगई। सामान ले जाने के लिए कंडक्टर ने किराया मांगा तो कर दी पिटाई। कौवे ने हवा में उड़ते ड्रोन पर किया अटैक। वायरल हुआ वीडियो। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने 13 साल के दिव्यांग फैन के साथ मनाया गोल का जश्न। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।